आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी बरकरार। दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार कर रहे हैं कारोबार। लेकिन अब बात करते हैं खास कॉन्वर्सेशन की। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने आज प्रधानमंत्री को अपनी वो रिपोर्ट सौंप दी जिसमें अगले 25 साल के लिए देश के ग्रोथ का रोड मैप बताया गया है। इस रिपोर्ट पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमित कांत से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपाली नंदा ने। किस तरह की फाइंडिंग्स आपको लगी, खास तौर पर अगर हम इंडिया की ग्रोथ की बात करें तब जब भारत 100 साल का हो जाए? तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भारत को एक जनरेशन के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव में कि एक जनरेशन के अंदर बदलाव लाना है, और ये जो रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की जो माइकल पोर्टर हेड करते हैं, उसका लक्ष्य यही है कि क्या भारत को करना है कि ये लगातार ग्रोथ करता रहे। इसमें तीन चीज़ें जो भर के आती हैं कि क्या पॉलिसी चेंजेस आवश्यक हैं, दूसरा स्टेट्स को क्या करना है, तो तीसरा चीज़ कि आपको कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में क्या करना है, चौथा कि सोशल प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इनको सब मिला के क्या करना है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर इंडिया को ग्रो करना है लगातार अगले 25 वर्षों में, तो स्टेट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और स्टेट्स को लगातार ग्रोथ करने की आवश्यकता है। ऑलराइट सर, इस रिपोर्ट की शुरुआत में ये बात लिखी गई है, हिल टू क्लाइंब, व्हाट विल इट टेक इंडिया टू रियलाइज। तो अगर हम इसका मकसद निकालें, आपको लगता है कि अभी बड़े चैलेंजेस भारत के सामने हैं जो ये कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक? इंडिया ने बहुत काम किया है कई क्षेत्रों में, जैसे कि स्वच्छता हो, या जैसे हमने रोड्स बनाई है, या जैसे हमने घर दिए हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई घर घर पहुंचाई है, जैसे हमने कुकिंग गैस घर घर पहुंचाया है। इसी तरह हमारा लक्ष्य ये है कि हम अगले 25 वर्षों में अपने आप को हाई इनकम कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के स्केल पर ले जाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वो ये रोड मैप क्या होगा वो इस रिपोर्ट में कहा जाता है। तो ये आपने खास बातचीत सुनी अमिताभ कांत के साथ। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट की। इस हफ्ते मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और आनंद राठी शेयर्स की मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला हो रहा है। जो बदलाव किए गए हैं वो पहले आपको बता देते हैं। प्रशांत सावंत ने एमएनएम खरीदारी करने की सलाह दी है। एक ट्रेड उन्होंने ऐड किया है। 1300 के लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं। लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1425 का, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा वो 1270 का होगा। तो एमएनएम में खरीदारी की कॉल है प्रशांत सावंत की ओर से 1425 के टारगेट के लिए। अब दिखाते हैं मुनाफे का मीटर, और अब तक के रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है। अमित सेठ और प्रशांत सावंत के बीच में मुकाबला बराबरी का। दोनों के ही पोर्टफोलियो 11.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहे हैं। मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो फ्लैट है। तो ये है स्थिति, लेकिन अमित सेठ और प्रशांत सावंत के पोर्टफोलियो पर, इनकी परफॉर्मेंस पर रहेगी नजर। रुक रहे हैं इसी के साथ इस ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी सुमित मेहरोत्रा के साथ। न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे एमएनएम फोर्जिंग के वाइस चेयरमैन और एमडी विद्याशंकर कृष्णन से। तो एक ब्रेक के बाद एमएम फोर्जिंग की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।